दोस्तों, रोज हम सुविचार को दोस्तों शब्द से शुरू करते हैं। तो चलिए आज दोस्ती पर ही बात हो जाए। तो किसी ज्ञानी ने कहा है, या शायद दोस्ती में चोट खाए हुए के दिल से ये विचार उत्पन्न हुआ हो कि दोस्ती तभी करनी चाहिए जब आप किसी को अच्छे से न केवल जान जाएं बल्कि पहचान भी जाएं। यानी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के बाद ही दोस्ती की गांठ को मजबूत करना चाहिए। और दूसरी तरफ अच्छी दोस्ती को कभी भी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, यानी एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से खोना नहीं चाहिए। बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए और किसी और की बात पर विश्वास करने की बजाय उन दो लोगों को आपस में बैठकर बातचीत से सब सुलझा लेना चाहिए। और हमारे एक दोस्त ने हमें एक मजेदार सी लाइन भेजी है कि चाय सी जिंदगी में जब चिंताओं का उबाल आता है, चाय सी जिंदगी में जब चिंताओं का उबाल आता है, अदरक समझ के दोस्तों को कूटो क्योंकि उन्हीं से तो स्वाद आता है। चलो फिर भेज दीजिए अपने उन चाय के स्वाद वाले दोस्तों को। बाकी तो वही, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चैनल को सुनते रहें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को कूटते रहें। हैव अ ग्रेट डे। तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ समाचार का आज का सुविचार। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक, फिर लौटेंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहिए हमारे छत्तीसगढ़ समाचार पर। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे शायद आपने पहले भी कहीं न कहीं सुना होगा। ये एक चिड़िया की कहानी है जिसका एक दाना पेड़ में कहीं फंस गया। चिड़िया ने पेड़ से काफी अनुरोध किया उस दाने को देने के लिए, लेकिन पेड़ उस छोटी सी चिड़िया की बात भला कहाँ सुनने वाला था। हार कर चिड़िया बड़ई के पास चली गई। उसने अनुरोध किया कि तुम उस पेड़ को काट दो क्योंकि वो पेड़ उसे दाना वापस नहीं दे रहा है। लेकिन भला एक दाने के लिए बड़ई पेड़ कहाँ काटने वाला था। फिर चिड़िया राजा के पास गई। उसने राजा से कहा कि तुम बड़ई को सजा दो क्योंकि वो पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मुझे मेरा दाना वापस नहीं दे रहा है। राजा ने उस नन्ही सी चिड़िया को डांट कर भगा दिया, लेकिन चिड़िया हार मानने वाली नहीं थी। चिड़िया पहुंच गई हाथी के महावत के पास और कहा कि अगली बार जब राजा हाथी की पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना। महावत ने भी चिड़िया को डांट कर भगा दिया, लेकिन चिड़िया फिर हाथी के पास पहुंच गई और उसने अपना अनुरोध दोहराया। अगली बार जब महावत तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना क्योंकि वो राजा को गिराने के लिए तैयार नहीं हो रहा। हाथी ने कहा, ऐ छोटी सी चिड़िया, तू इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे महावत को और राजा को गिराने की बात कैसे सोच रही है। हाथी ने चिड़िया की बात मानने से मना कर दिया और चिड़िया पहुंच गई चींटी के पास और कहा कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाना। लेकिन चींटी ने चिड़िया की बात नहीं मानी। चिड़िया को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे खा लूंगी। चींटी डर गई। वो भागकर हाथी के पास गई और हाथी की सूंड में चली गई। हाथी भागता हुआ चीखता हुआ महावत के पास पहुंचा। महावत भागता हुआ राजा के पास गया और कहा कि हुजूर आप इस चिड़िया का काम कर दीजिए। राजा ने फौरन बड़ई को बुलाया और कहा कि उस पेड़ को काट दो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। बड़ई उस पेड़ के पास पहुंचा और कहा पेड़ से कि भाई तुम उस चिड़िया का दाना लौटा दो, नहीं तो मुझे तुम्हें काटना पड़ेगा। पेड़ काफी डर गया और तुरंत उसने चिड़िया का दाना लौटा दिया और कहा कि मुझे मत काटो। दोस्तों, थोड़ी सी अविश्वसनीय प्रकार की कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। आपको पहचानना होगा कि भले आप छोटी सी चिड़िया की तरह हैं, लेकिन ताकत की कड़ी कहीं न कहीं आपसे होकर गुजरती है, बशर्ते आप लड़ाई से घबराएं नहीं। अगर आप किसी काम के पीछे पड़ जाएंगे तो वो होकर ही रहेगा। इसलिए बड़े सपनों को देखने वाले हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है, लेकिन थककर मत बैठिए। एक न एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।